एक पात पर दही चूड़ा खा रहे हैं महागठबंधन के सारे दिग्गज। आपको लगता होगा और बिहार के सारे लोगों को लग रहा होगा कि महागठबंधन में अब कोई दरार नहीं रह गई है, सब कुछ ठीक हो गया है और कल सुबह अनाउंस कर दिया जाएगा कि कौन कहां से लड़ेगा। मगर याद कीजिए, मेरी एक बात मैं बोल रहा हूं, इसे सुन लीजिए और जहन में डाल लीजिए। जंगल में एक नदी है, उस नदी में शेर भी पानी पीता है और उस नदी में बाकी जंगल के छोटे छोटे जानवर भी पानी पीते हैं। क्या वो सारे दोस्त हैं? जी नहीं। एक पात पर खा लेने से और एक जगह पानी पी लेने से कोई दोस्त नहीं हो जाता है। अगर ऐसा होता तो यूपी के गठबंधन में कांग्रेस होती, पर क्या बिहार के गठबंधन में कांग्रेस है? अभी तक तो है। अब यूपी की बात एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं। यूपी में सपा और बसपा, बुआ और बबुआ दोनों ने मिलकर एक समीकरण बना लिया है। कांग्रेस से बात तक नहीं की। चलिए, ये अपनी जगह है। तेजस्वी यादव की उत्सुकता के बारे में क्या कहें? इतनी उत्सुकता में थे कि गए यूपी और जाकर मुलाकात ही नहीं की, बधाई भी दे डाली, ये जानते हुए कि कांग्रेस इस गठबंधन में नहीं है। आज फिर पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के बाद कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में दही चूड़ा खा रहे हैं। सभी लोग हैं, रालोसपा के अध्यक्ष हैं, जीतनराम मांझी हैं और बाकी सारे लोग भी हैं। मगर क्या मान लें कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? बयानों के सिलसिला को एक बार फिर से याद कीजिएगा। तेजस्वी यूपी जाते हैं, कांग्रेस पूछती है क्यों गए हो? हालांकि दबे जुबान नहीं पूछ रही है, मगर पूछती है क्यों गए हो? महागठबंधन और आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद बार बार तेजस्वी यादव को याद दिला रहे हैं, गलती मत करो, कांग्रेस को बाहर मत करो, कांग्रेस को छोटा मत आको, कांग्रेस को इस महागठबंधन से बाहर करने का सपना मत देखो। चेतावनी के सेंस में बोला, मगर फिर भी तेजस्वी यादव क्या सोच रहे हैं ये उनके मन में है। हालांकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और कहीं ना कहीं तेजस्वी के एक्शंस और कांग्रेस के एक्शंस ये साबित कर रहे हैं कि महागठबंधन में बिहार में भी दरार है। दही चूड़ा साथ में जरूर खा रहे हैं, मगर मन में कुछ और ही है, मन में कुछ और ही चल रहा है। क्या चल रहा है ये हम आपको बताते हैं। अगर हम बात करें बिहार के महागठबंधन की, तो सीटों का पेच बिल्कुल फंसा हुआ है। जिस हिसाब से सीटें मांगी जा रही हैं, कांग्रेस ने मुखर होकर कह दिया है कि 20 सीटें तक चाहिए, मतलब मैक्सिमम लिमिट 20 तक चला गया है और मिनिमम लिमिट जो है वो 15 तक है। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस बस 15 सीट चाह रही है, इसके अलावा जो सीटें हैं उस पर कांग्रेस को इंटरेस्ट नहीं है। मगर ये 15 सीट भी तेजस्वी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सीटें नहीं है। अब पहले ही देख रहे हैं कि एनडीए में किस तरह का सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। लगातार एनडीए में जो नेता हैं, जो भाजपा से कोटे से जीते हुए सांसद हैं, उनका पत्ता कटना तय है कई लोगों का, तो वो अब पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। वो महागठबंधन में तलाश रहे हैं अपनी आने वाले भविष्य को। तो क्या आने वाले समय में महागठबंधन के भी कई नेता, कांग्रेस के कई नेता, राजद के कई नेता उठकर एनडीए की तरफ नहीं जाएंगे, जदयू की तरफ नहीं जाएंगे, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सीटें हैं, वो दे सकते हैं? चलिए, ये अपनी जगह है, इस चर्चा को यहां रोकते हैं और दूसरी चर्चा पे आते हैं। फिर से एक बार महागठबंधन और कांग्रेस की बात करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि एक बयान आया है। बयान किसने दिया है? तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे ने, तेज प्रताप यादव ने एक बार बयान दिया है और रघुवंश बाबू की बात को रिपीट किया है और कहा है कि कांग्रेस को साथ लेकर चलना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूरे देश से भाजपा को हटाना है। भाजपा एक बीमारी है, जिस बीमारी का जड़ से इलाज होना चाहिए। अगर आधा इलाज किया जाएगा तो यह बीमारी फिर से बढ़ जाएगी और फिर से वापस चली जाएगी सारे राज्यों में। और इसका इलाज पुख्ता तौर पर कांग्रेस ने कर दिया है। 3 राज्यों में कांग्रेस ने पटकनी दी है भाजपा को और यह साबित किया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो मूल मंत्र खोज लिया है जिससे विपक्ष मजबूती से भाजपा को हटा सके। मगर यही बात अगर तेजस्वी यादव के मुंह से सुनने को मिलता तो शायद कांग्रेस को भी अच्छा लगता। हालांकि तेजस्वी यादव ने अभी तक खुलकर यह नहीं कहा है कि वो कांग्रेस को बाहर करना चाहते हैं, मगर उनके एक्शंस, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से उनके लोग बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो जाकर सपा और बसपा से मिल रहे हैं, यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के मन में कांग्रेस से अल्टरनेट एक प्लान चल रहा है। कांग्रेस भी कम नहीं है, कांग्रेस भी अपनी तैयारियां मजबूत रखे हुए। कांग्रेस के नेताओं ने भी कई बार धमकी के लहजे में कहा है हम 40 सीटों की तैयारी कर रहे हैं और अगर ऐसा समय आता है तो हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर से मैं तेज प्रताप यादव के बयान को सुनाना चाहूंगा आपको। तेज प्रताप यादव ने फिर से एक बार कांग्रेस की पक्ष लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि तेज प्रताप यादव की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स लालू यादव की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से बहुत मैच खाती है।
तेज प्रताप यादव लालू यादव की राजनीति को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक बहुत बड़ा राज है। लालू यादव कांग्रेस को छोड़कर राजनीति कभी नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा हितैषी लालू यादव बिहार में रहे हैं। वक्त कालांतर में ऐसा हुआ है कि रामविलास पासवान भी कांग्रेस के साथ रहे हैं, मगर उन्होंने हमेशा कांग्रेस को झटका दिया है, जैसा कि अभी फिलहाल भी दिया है। तो इसलिए लालू यादव की जो ईमानदारी है कांग्रेस के प्रति, वो बहुत जरूरी हो जाती है। और वो इस समीकरण में एक ही व्यक्ति लेकर आ रहा है, जिसका नाम है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में एक ऐसा सूत्र बनाना चाहते हैं जिससे आने वाले समय में इस पूरे देश में महागठबंधन हो और महागठबंधन के कोर में कांग्रेस रहे। रघुवंश बाबू के बयान को तो आपको पता ही होगा, सेम बयान उन्होंने दिया था, तेजस्वी को हड़काया भी था और कहा था कि ऐसी गलती मत कर देना, कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना, वरना कांग्रेस तो हटेगी ही, भाजपा वापस आ जाएगी। अब तेज प्रताप यादव का जो बयान है, ये आरजेडी के लिए मुश्किलें लाएगा। मुश्किलें इसलिए लाएगा क्योंकि आरजेडी के कई नेता जो कम से कम तेजस्वी गैंग के हैं, वो चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। और ये चुनाव जो लड़ने का मन बनाया गया है, ये महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर करके बनाया गया है। कई पार्टियों को, रालोसपा जैसी पार्टियों को सीटें देने का समीकरण भी सामने आ गया है, जिसके तहत उनको सीटें ज्यादा मिल रही हैं। मगर कांग्रेस अगर इस महागठबंधन में वापस आती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा इन छोटे घटक दलों को। मगर ये इनके तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये वापस फिर से आकर आरजेडी पे पहुंचेगा और आरजेडी को अपनी सीटों से समझौता करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि वो जाएंगे यूपी और जो काम तेजस्वी यादव नहीं कर पाए हैं वो काम तेज प्रताप यादव करेंगे। वो जाएंगे यूपी, बुआ और बउआ से मिलेंगे, सपा और बसपा से मिलेंगे और उन्हें ये बताएंगे, मनाएंगे, हार्ड तरीके से मनाएंगे कि मान जाओ वरना भाजपा फिर से जीत जाएगी। इतना ही नहीं, अब एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि बिहार आरजेडी में दोनों भाइयों के बीच एक खटास सी चल रही है और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दोनों भाई कभी भी एक जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक बयान दोनों भाई दे नहीं पा रहे हैं। जहां तेजस्वी यादव कुछ और बयान लेकर चल रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव अपनी एक अलग राय लेकर चल रहे हैं। इन दोनों के बीच आरजेडी का जो फलसफा है वो छुप जा रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि एक बात तो स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव ने आज जो बयान दिया है ये महागठबंधन के हित में है। बड़े बड़े चुनावी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि तेज प्रताप यादव के बयान से कांग्रेस को संतुष्टि होगी। कांग्रेस जो कि पहले ही मन बना चुकी है इस महागठबंधन से बाहर होने की, शायद तेज प्रताप यादव के बयान से कांग्रेस को हिम्मत मिले और वो इस महागठबंधन में टिक जाए। अब आने वाले समय में जो हो ये तो काल के गर्भ में है, मगर एक बात स्पष्ट है कि अगर तेज प्रताप यादव की चली तो महागठबंधन नहीं टूटेगा, मगर तेजस्वी यादव की अगर चलती है तो कांग्रेस बाय बाय। बने रहिए न्यूज़ बिहार पे, खबरों का सिलसिला जारी रहे। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।